इति नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महा। धीर्धैनं श्रवणं पठे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। अद्भुत चरित्र वेद में गावा, शनि अमावस कलयुग प्रगटावा। पश्चिम ग्रहण सूर्य गति जानो, और सुमति कुमति अद्भुत पहचानो। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत निदाना। तो कलयुग में कुमति बढ़े और सुमति नहीं दिखाए। गर सुमति नहीं प्रगटाओ तो फिर प्रकोप हो जाए। तो ईश्वर प्रकोप कुमति को कहते हैं। और जब संसार में कोई प्रकोप होने लग जाए, मानवता में आग लग जाए, मानवता सिसकने लगे, तो समझ लेना चाहिए सारे संसार के राजाओं को, प्रजाओं को, राष्ट्राध्यक्षों को, संतों को, कि ईश्वर प्रकोप है भारी कोई, इसे कोई हटा नहीं सकता है। ईश्वर का नाम जपो भैया, ये ईश्वर तुमसे कहता है। वाणी ईश्वर प्रेरणा, और उनकी कृपा का ज्ञान। और जो भी ईश्वर कृपा से और करे अमावस्या स्नान। ये शनिवार की अमावस्या है, और शनिवार की अमावस्या और पाश्चात्य देशों में ग्रहण हो तो समझाते हैं मार्कंड्य। मटके में शनि जब आता है तो अमृत भी विष बन जाता है, और उस विष का पान कोई कर नहीं पाता है। तो सारे जगत में भोगों का और दानवता विष जान, और शनि अमावस में इसका पान करेंगे शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि विष का पान मैं करता हूं। इसलिए मैंने कुंभ राशि में शनि को और मंगल को बुला लिया। तो मंगल कलश रूप गति जाना, और भगवा रंग है कलश हनुमाना। तो ये भगवा रंग का कलश है। शादी हो, ब्याह हो, नवरात्रा हो, घट स्थापना होती है। तो मंगल की घट स्थापना, और उसमें शनि हो बंद।
तो उस विष के मटके का पान कर जाते हैं भोलेनाथ आनंद कंद। तो वही योग यहां पड़ा हुआ और अब हनुमान यहां पर खड़ा हुआ और शनि मटके के अंदर है और तूफान धरा पे मचा हुआ। तो ऐसे सब तूफानों को काट दे हनुमान और ऐसे विष का पान करें भोले शंकर भगवान। प्रथम वंदे हूं गुरुपद स्वामी, गणपति गौरी गणेश सुगामी। धर्मशील अवगुण तज मोरे, सकल दृष्टि जगदम्ब बहोरे। भैरव सकल भवानी भवानी, मधुमंगल व्रत सय समानी। जय शिव गौरी उमा सदा, जगत जननी जगमाय। होय सकल शुभ कर्म फल, जब हो शुभ होय प्रभात। गौरी गणेश मनारे रघुनंदन, लखन सिया आवे भव वंदन। कपिसुत पवन नाम गुण स्वामी, अंतर दृष्टि वेद अनुगामी। पवन किशोर भूधराकारा, सहजीवन नीलम विस्तारा। प्रगट महेश शशि समुदर खारा, सात सुजोजन जग विस्तारा। आदि ब्रह्म आधार निधि राम चरण अनुराग। मानो होय प्रयाग पल, जयति जयति सूरजा। सर्वश्रेष्ठ मुनियों में परम प्रसिद्ध और वेद को जानने वाले आदि सनातन भगवान श्री मार्कंडेय मुनि कलयुग में शनिवार की अमावस्या सूर्य ग्रहण में फरमाते हैं कि हे देवताओं, सकल सृष्टि के लोगों, श्री रामचंद्र भगवान का वैभव और उनकी प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और गुणानुवाद को वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। सरस्वती जिनको नहीं जान सकती, ऐसे परम पवित्र भगवान जिनकी शिव शक्ति उमा देवी और जिनकी भक्ति और हृदय में उनका रूप श्री जगत जानकी भावा है। मिथिलेश किशोरी जानकी जी जगत जानकी भावा है, त्रिलोक की भावा है, त्रिलोक का प्रकाश है, जगत की माता है। ऐसी भगवती सीता माता को, जो कुंभ राशि में ही जिनका जन्म है और कुंभ में ही शनि प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी भगवती मां जो मिट्टी से निकली, ये पृथ्वी मिट्टी की बनी हुई है और हम सब इसमें जन्म लेकर के मिट्टी में ही मिल जाते हैं, मतलब सीता जी के चरणों में चले जाते हैं। ऐसी भगवती को मैं नमस्कार करता हूं। अष्टभुजा को धारण करने वाली, मद का टीका लगाने वाली, सिंह पर सवारी करने वाली, 12 कमठ, 8 दिक्पाल और 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण को कंठस्थ रखने वाली वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। ईश्वर शक्तियां संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में सक्षम है, भक्तों की रक्षा करने में सक्षम है, भारत की रक्षा करने में सक्षम है और इस पृथ्वी की रक्षा करने में भी सक्षम है। तो आप लोग सब असक्षम हो और असक्षम होकर भी आप सक्षम बनने का प्रयास नहीं कर रहे और आसक्तियों में लिप्त। तो शुभ दिन शुभ घड़ी शनि अमावस और देखो शक्ति रूप मन भावन। एक माला लो हाथ में और घी का दिया जलाओ और शुभ घड़ी शुभ दिन आ गया और राम नाम गुण गाओ। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। एक नाम जप लीजिए या माला एक जपता है और ये मंत्र भी आता नहीं तो जपो त्वम शरणम ब्रजेश यदुराय। त्वम शरणम ब्रजेश जपते रहो।
भारत में ग्रहण हो या ना हो, लेकिन आप तो भगवान का नाम ग्रहण कर रहे हो। तो सबसे शुभ दिन, सबसे शुभ फल, और घट में ब्रजेश भर जावेगा। और ये घट है आपकी आत्मा में, और भक्ति अमृत बन पावेगा। जब तक भक्ति का अमृत नहीं, तब तक तेज नहीं आ पावेगा। और जब तक नहीं होगा तेज आपके, तो भगवान नहीं मिल पावेगा। सारे जगत की सभी वस्तुएं अपने आप मिल जाए, बिन प्रयास ही मिल जाती है, ईश्वर कृपा है ना है। यदि आप इन वस्तुओं को मिलने को ईश्वर की कृपा मान रहे हो संसार वासियों, कि मुझे सत्ता मिल गई, मुझे सुंदर स्त्री मिल गई, मुझे बड़ा पद मिल गया, मुझे पुत्र मिल गया, मुझे संसार के सारे भोग मिल गए, तो इससे ज्यादा आपका अहमकपन क्या होगा, अज्ञान क्या होगा कि आप इसे ईश्वर की कृपा मान रहे हो। यह ईश्वर की कृपा नहीं, ये तो भोगों का सागर है, और ये तो विष की गागर है, उसमें नहीं नटनागर, उसमें नटनागर नहीं होता। इसलिए इन सभी वस्तुओं के लिए आप नट जाओ कि मुझे ये चाहिए नहीं। जिस दिन नट जावे आत्मा आपकी, तो नागर नंद किशोर मिले, और सारी भक्ति मिले, और घर घर में कृष्ण का जोर मिले। हे अर्जुन सुन ले ज्ञान यही, ये शनि अमावस आई है, और देखो कुछ भी पास नहीं तुम्हारे, और अज्ञातवास ये लाई है। तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, महाशक्ति गति जान, क्या हालत हो गई इन महाशक्तियों की। ये अज्ञातवास में है, पता नहीं चल रहा बाइडेन है कहां, जिनपिंग है कहां, पुतिन है कहां, जेलेंस्की है कहां। सारे राष्ट्राध्यक्ष अज्ञात जगहों में बैठे हैं। तो बताओ, इतनी बड़ी महाशक्तियां यदि अज्ञातवास में बैठी रहे, तो महाशक्ति हुई या महादुर्बल हुआ? तो क्या योग पड़ा? 30 अप्रैल शनि अमावस्या सूर्य ग्रहण के साथ, और बड़े बड़ी महाशक्तियां, और डर के घर डर के छुपी हुई है। और डर किस बात का? डर है मृत्यु का, डर है सत्ता छीनने का, डर है आर्थिक संकट का, डर है कि हमारी हार न हो जाए। और अर्जुन, आज पूरे विश्व की समस्त आत्माओं में यह डर समाया हुआ है भारत को छोड़कर, क्योंकि भारत में कोई ग्रहण नहीं है। तो सब भारतवासी जो 1.25 अरब हैं, अपनी आत्माओं के घट में भगवान के नाम को भरना शुरू कर दो। इससे ज्यादा शुभ समय आएगा ही नहीं जो आज है। महादेव की शक्ति है, शनि अमावस जान, और बैसाख का मास है, महादेव ही मान। आपकी साख रहेगी, भारत की साख रहेगी। बैसाख तो वो शक्तियां बनेंगी, उनकी साख ही समाप्त हो जाएगी जो आज अपने अंदर विष भर रहे होंगे, भोग भर रहे होंगे, अपनी कोई इच्छाओं को जाहिर कर रहे होंगे। उनके दिन बुरे आ जाएंगे। भोगों से भी दूर हो, भगवान से भी दूर, सारे मद हो जाएंगे अपने आप ही चूर। तो ऐसे शुभ घड़ी जब भारत में और सूर्य ग्रहण के साथ, तो क्यों नहीं भजे भगवान को और रहो हमारे साथ। कृपा हाथ रखो हम पर और शरण आपकी होय, तुम शरणम ब्रजेश जपे और भारत रक्षा हो। इसे संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के लिए हमें वेद मंत्रों से भगवान की शक्तियों को बुलाना चाहिए, क्योंकि हर भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है, हर राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के लिए भला करे, और हर मनुष्य का कर्तव्य है जो भारत का नागरिक है कि वो भारत की रक्षा के लिए, संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करे। तो उससे शुभ दिन कौन सा होगा? तो वो शुभ दिन है आज 30 अप्रैल शनिवार अमावस्या, कुंभ राशि में
हनुमान जी के मटके में शनिदेव का प्रवेश और उस विष का पान भगवान शंकर करेंगे अमावस्या। और उस अमृत से 3 मई को परशुराम जैसी शक्ति का प्रागट्य होगा, तो शक्ति मिलेगी भारत को। और नाम है परशुराम, जिसके पारस का वह रूप है, जो छूले तो स्वर्ण समान। लोग परशुराम के परसे से डरते हैं। परशुराम पारस का पत्थर है। संसार में लोग पारस को ढूंढते ढूंढते पागल हो गए, लेकिन परशुराम की शक्ति को, परशुराम के स्पर्श को किसी ने करना सीखा ही नहीं, उसे वाणी सिखा रही है। एक ही थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो जनकपुरी में खड़े हुए और धनुष टूट गया शिव जी का, और फिर भी चुपचाप वह खड़े हुए। तो परशुराम वहां आ गए और किया स्पर्श श्री राम, और राम ने भी सर झुका लिया, मारो परसा तमाम। हे मुनिवर, हम तो क्षत्रिय हैं और आप ब्राह्मण और परशुराम हो, पारस का पत्थर, और आप मुझे स्पर्श करें, मैं धन्य हो जाऊंगा। अयोध्या का युवराज हूं मैं, दशरथ का लाल कहाता हूं, और जनकपुरी में सीता से मैं प्यार रचाने आता हूं। तो सीता लक्ष्मी रूप है, वह तो मुझे मिलेगी बाद में, जब डले वरमाला आता है। पर पहले आप पारस के पत्थर मेरे जैसे लोहे को छू लो हो जाए। राम जी के मुखार बिंद से लोहा शब्द सुनकर परशुराम जी मौन हो गए, स्तब्ध हो गए कि ये कौन शक्ति है जो मुझे पारस बता रही है। मेरे तो नाम से ही क्षत्रिय कांपने लग जाते हैं, और मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट दी। ये दिव्य शक्ति कौन है? एक निकाला धनुष, पहले इसे चलाओ, गर ये चल जाएगा बालक, तो फिर पारस स्पर्श तुम पाओ। तो बड़े श्रद्धा से राम ने और परशुराम धनुष चलाए, और परशुराम का आशीर्वाद राम पारस बन जाए। राम जी को स्पर्श कर दिया, धन्य धन्य नारायण तुम, अरे मुझको पारस बनाए। अरे खुद लोहा यहां बन गए, और आप विशाल हूं, आपका तो विशाल स्वरूप है, और आप मेरे चरणों में झुक करके लोहा बन करके मुझे पारस बता रहे हो। ऐसा सौभाग्य मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। जाओ, क्षत्रिय वंश में स्वर्णिम युग तुम ही लेकर के आओगे, राम राज्य तुम ही लेकर के आओगे। ये योग शनिवार अमावस्या को, जब जनकपुरी में शनि लग गया था, बड़े बड़े राजाओं के कोड़े पड़ने लग गए थे, आज भी वही हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा कांप रहे हैं मृत्यु के भय से, बम के भय से, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तब कहा विशाल रूप राम तुम्हारा, और बदरी विशाल बनो जग सारा। मेरी इच्छा है राम जी, और छोड़ न जाना भारत, और गोलोकन में अब मत जाना, और सुंदर बनाना मूरत। यही मूर्ति यही जान की, भारत की है जान। और मैं भी बद्री विशाल में, और अब तप करूं वहां महान। मैं वहां नर नारायण पर्वत तपस्या करने जा रहा हूं, और आप वहां पर पद्मासन लगाकर चारों युगों में बैठे रहना, गोलोक में नहीं जाओगे। ये परशुराम जी का वादा करो। तो हंस कर मुनि से कर लिया वादा राम भगवान, कभी बैकुंठ नहीं जाएंगे, राम सिया यही मान। तो ये बद्री विशाल में मिलेंगे आपको। तो बद्री विशाल में राम जी जब 36,000 वर्ष तक शासन किया भारत का, लव कुश के साथ किया था, जो किसी रामायण में अंकित नहीं है, वाणी बता रही है। और बद्री विशाल बन गए, क्योंकि स्पर्श है पारस परशुराम,
और बद्री विशाल ही पारस हैं। और देखो भारत का सब कुछ है और शक्ति रूप विशारद है। तो ऐसे बने बद्री विशाल। और जब स्पर्श परशु राम, तो परशुराम का स्पर्श एक ही क्षत्रिय वंश पर हुआ, आशीर्वाद का स्पर्श जब राम पर किया तो राम स्वर्णमय हो गए। और परशुराम भक्ति करने के लिए बद्री विशाल को चले गए। और वही बद्री विशाल आज भी भारत में भगवान राम और लक्ष्मी सीता की याद दिलाते हैं। ये वही शक्ति है। यहीं पर विराजमान है अलकनंदा के नीचे। अलक निरंजन बोला था उन्होंने, क्योंकि परशुराम शिव भक्त थे। तो जहां पर बद्री विशाल स्थापित हुए अपने आप पद्मासन लगा करके, वहां अलकनंदा सतोपंथ से निकली। और ये अलकनंदा परशुराम जी की शक्ति से निकली थी। इसलिए अलक निरंजन गालो सब ये मन, सारे रंज दुख भंजन देखो परशुराम है संत। तो आप अलक निरंजन भी जप सकते हो। आज बड़ा शुभ दिन है, इसलिए जब परशुराम जी आ गए तो हमें वेद मंत्रों का और महाशक्तियों का आह्वान करना चाहिए। ओम क्रियाहीनम विधिहीनम मंत्र पूजा न जानू मैं, त्वं शरणम महादेवी, त्वं शरणम महादेवी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। ओम भूभुवा स्वाहा तथा वेदा दिया दात्वा नियम, शिव शक्ति नमस्तुते नमयम। कृष्णाय अरज यशमहि कृष्णयानि कल्पानि मानम, श्री राधा कृष्ण गोविंद। रुक्मणे सत्यविंदा मित्रविंदा, सत्यभामा जानकी प्राण वल्लभा। सत्य शपथ करुणा निधान की, हनुमान वैभव गुणो नित्यम दस्वा। अगमानिगम ब्रह्म विद्वाधगगगम, शशनम नीलकंठे कड़ग कंबनी ज्वाला चामुंडा विचे। सर्वशक्ति शिव शक्ति नमस्तुते नमामयम्। न मंत्र दिव्य शक्ति दया दृष्टि, हृदय गगन धदेनिनम चिन्नम चान्नाम तोत्यागगम। नीला गड़दा धगजा माना पासीना, सोरे सारा सोमारा ताना माना। असभयो प्रतियाताना प्रकंड विद्वानो, चतुर्शैली तजुमयम। आयुष्मान भव निरोग्यम ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम। शिव नष्ट रोगम नष्ट भष्टम करचत्यनाशम दत्त रोगनाश। शिव सदा साय को वृत मारकंडे प्रबलायु। आयुष्मान भव। यजमानो प्रतिभूतानि दूतानि दूतिका, रक्षते चंडिका ज्वाला भवानी। भयहारिणी प्रकंड कुष्मा निवारिणी, कुष्ठ रोग निवारिणी, रोगनाशिनी भयनाशिनी, शोकाकुल विनाशिनी। परम भुक्ता मनिया वादा जजा दैदो, आश्वानि माना प्रकंडयम। यद्वात नामा सोवृत्यानाम, भरतखंडे भुभुवा स्वाहा गागा निधा भारा विनुमाना। अगमम यस्वात शांत्योम नोम स्वमृत्यम निमृतांजनेन्ताम नाम नामोम महा। अगमम गिस्वानि सोम 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 श्री राम राम। श्री नीलकंठाय श्री कृष्णाय त्वं शरणं ब्रजे स्वाहागमम्। विभवं भौम भौम ओम नीलकंठ गद्वानम सुमृत्याम अमृते हिलमिले हिमले हेम शैलाबदे। ओम हिम पार्वती विव्रत वित्रा चलो हिमाचल पुत्री। महागौरी शिव शंकर चंद्र चकोरी, हंसारूढ़नी विद्य व्यासम। बालेश्वरी महाशेराश्वरी तड़तड़ांत तड़तड़ांत। धनधाम गगगम घई घई गगन धादो तो स्वाहा तो सोम। असमयो व्रत्यम त्रिशूल धारणी, डमरू दद्दमत्त तारणी। वक्कूट डूपम डमडमे डमडमे, यो दाता समता यस्वाति गाता दया दात्वाना माता न्याम नाम चोमरात स्वाहा। असवहि
बलिवासो ऋतुफलो अग्रगण्यम दिव्यदामम महाप्रकंड विद्वानम चतुर्शैली शिखा सूत्रम यदंत अमृतांजनो न लाभानि शक्तिम सूर्यवत्सलो करम कमोलनी कद्वांतिम कद्वनम करधनी कमधनी वेदोन्धनी धनांधनम वैश्वातानाम सर्व सौम्यमृतांजनम शकुंड कुंड मुंड चुंडानाम स्वाहा चौंचामुंडा विचे गृद्याद नामम सूर्य अशांति तसो प्रतिम बुभुआ स्वाहा यजो सामाना स्वाहा वरुणा देवता स्वाहा चंद्रा देवता स्वाहा सूर्या देवता स्वाहा स्वर्ण वर्णयम च पुंगी फलम समर्प्याण्वे नमः निम्निम एवा फलम महाभक्रतम नैवेद्यम समर्प्याण्वे नमः यशावृद्यम ततमन्तयम तमं सेवन्ते पूजते अगमम निगमम सोत्तम तामम अमृतांजनम विशक्तिनाभिकमलम अमृताय 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 तेजपुंजम शत्रुनाशो रोगनाशो भय विनाशो कर्मश्ये नामादिदादो जदा ददादे प्रतियंतम नियंतम निराकारम पशुपति केशव क्लेशनाश मधुर वासुदेवाय कीटकुंडलम नतमस्तके वृत्यांतम मृदुधरे वासुदेवा त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरण महाशिव शक्ति चंडी चक्र का और कृष्ण कर दिया पाठ अर्जुन भारत पांडव बनेंगे और होए भारत का ठाठ हमने मंत्र ग्रहण किए भगवान की भक्ति त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र को जो आज ग्रहण कर लेगा इस ग्रहण की रात्रि में जो भारत में नहीं है तो उसके घट में अमृत स्थापित होगा जिसके पुत्र नहीं पुत्र मिले और जिसके धन धाम नहीं धन धाम मिले और जिसके कोई पास नहीं पद है उसको पद चक्रवर्ती सम्राट मिले और जो अभाव अभियोग और आर्थिक संकट और भारत के मंत्र ये टालेगा क्यों किसी के हाथ जोड़ते हो भारत वालों ये सारे काम बना देगा तो सारे संकट टल जाएंगे पांडव तुम्हारे और 12 वर्ष इतिहास बना दे अभी रहो अज्ञात वासा और करो अपने कर्मों का नाशा जो आपके अपकर्म है जो आपने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया सट्टा खेला राजमहल का आपने दुरुपयोग किया उन कर्मों को जला लो अज्ञातवास में और भगवान का नाम जपते रहना त्वं शरणं ब्रजेश और ये अक्षय पात्र तुम्हें देते हैं जाओ वाणी दे दिया और तुमको अक्षय पात्र जिसकी इच्छा करोगे वह आवे हाथों हाथ हे वाणी तुम जिसकी इच्छा करोगे कि फला शक्ति हमारे सामने खड़ी रहे तो वो खड़ी रहेगी यह आशीर्वाद तुमको दिया और शनि अमावस्या सारी देव की शक्तियां और भारत को मिल जाए इसलिए भारत को मिली वाणी को मिली जब सारी देव शक्तियां ही भारत के वशीभूत हों और जब भगवान को ही हम ग्रहण करने की तैयारियां शुरू कर दें तो फिर ग्रहण हमारे कैसे लगेगा ग्रहण लगेगा कुकर्मों के ग्रहण लगे अपकर्म शुभ कर्मों पर ग्रहण कभी लगता नहीं बोले शिव धर्म भगवान मार्कंडे फरमाते कि ये धर्म है जब आप शुभता करोगे तो शुभता पैदा होगी और अशुभता पैदा करोगे तो अशुभता पैदा होगी और अशुभता ही आपके ग्रहण है न सूर्य लगे नहीं चंद्र लगे और क्या राहु केतु वहां लग पावे और सूर्य वंश में राम रहते और कृष्ण चंद्र कहलावे तो कैसे लगते इनके ग्रहण आज तक कोई नहीं जान और पंडित तो नहीं जानते जाने नहीं वेद पुराण की लिखी हुई बातों को समझो नहीं तो जानोगे कैसे समझाने वाला कोई है नहीं राम जी के भी कभी कोई ग्रहण लगता है क्या और चंद्रमा पर भगवान कृष्ण के भी कोई ग्रहण लगता है क्या शुभ वस्तुओं पर भी कभी कोई ग्रहण लगता है क्या अमृत में भी कभी विष होता है क्या अग्नि में भी कोई अग्नि को भी जला सकता है क्या राहु केतु जल जावेंगे अग्नि जलेगी ना अगर चंद्रमा पे कोई ग्रहण पड़े तो ग्रहण विष अमृत बन जाए तो ये तो विष को अमृत बनाने वाले हैं
कि दो बड़ी महाशक्तियां हैं, इनका हम गुणगान करें आज। तो हम शरणम ब्रजेश की एक माला तो जप लो। अपने पुण्यों को जब तक आप नहीं बढ़ाओगे और आसक्तियों का त्याग नहीं करोगे, भोगों को निवृत्त नहीं करोगे, तब तक आप भगवान से बहुत दूर रहोगे। इसलिए पुण्य की जड़ पाताल में है और आप खुद अपने कर्मों से इस पृथ्वी के ऊपर हमने भेजे थे, लेकिन आपके कर्मों ने आपको पाताल में भेज दिया, जैसे राजा बलि को भेज दिया। नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल, बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। तो इतने पुण्य करने के बाद भी विधि और 52 अवतार ने उसे पाताल में भेजा कि तुम इस योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम घमंड कर रहे हो, तानाशाही कर रहे हो। तो जितने भी तानाशाह हैं, जितने भी घमंडी हैं इस कलयुग में, इस समय, आज के समय कलयुग में, वो सब पाताल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बम सहित जाएंगे और उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है, क्योंकि रस्सी जल गई, बढ़ नहीं गया, और बढ़ तो निश्चित जावेगा, आग लगेगी जब रस्सी के, बढ़ भी वहां जल जावेगा। तो ऐसा ही ये हाल भवानी सच सच सुने सुनाते हैं, और हम में तो ईश्वर का बल और ईश्वर शक्ति को बुलाते हैं। हमारा बल तो घमंड का बल नहीं है, तानाशाही का बल नहीं है, भक्ति और आपकी कृपा का बल चाहिए। तो कृपा बल मिला भारत को, वाणी को मिल पाए, और जितने भी घमंड के बल हैं भैया सभी नष्ट हो जाए। तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है, भगवान शंकर की अमावस्या है, बैसाख की सबसे बड़ी अमावस्या है, 2022 और 30 अप्रैल है। तो 3 में 3 शक्तियां ही रहती है, और वो 3 शक्तियां हैं त्रिलोक में, चारों युगों में, ब्रह्मा विष्णु महेश, और शून्य में सारी दानव शक्तियां रहती है, जिनको आज इस ग्रहण के साथ ही महादेव शून्य कर देंगे। अब सोचो, जितने राष्ट्राध्यक्ष जगत के सारे शून्य समान, और यही तिरंगा, यही 3 शक्तियां, और भारत में बोले शिव भगवान। तो ये तिरंगा भी 3 है, हमारे शेर के भी 3 मुख हैं जो विजय स्तंभ है, और ये तीनों महाशक्तियां तिरंगा बनकर के भारत में, चारों युगों में भारत की रक्षा करती है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, दानवता का समापन समारोह है, और मानवता का नया सवेरा उदय हो रहा है, और उस उदय को परशुराम जी कर रहे हैं। तो परशुराम जी सतयुग के महासंत थे। तो भारत में सतयुग 3 मई से प्रारंभ होगा, और 1 महीना 30 दिन का होता है। तो 3 घंटे 3 दिन 30 दिन और 30 साल के अंदर भारत में एक नई शक्ति आ जाएगी, जिसका नाम होगा कल्कि अवतार। और एक ऐसा प्रकाश सारे संसार को शांति का ग्रहण करा देंगे, सारे ग्रहण ही हटा देंगे, पापों के ग्रहण, सत्ता के ग्रहण, कुकर्म सभी हटा देंगे, और जितने कलंक लगे हैं आत्माओं पर, उन सबको अपनी कृपा से हटा देंगे। वही शक्ति है, महाशक्ति है, नाम कल्कि भगवान। अरे त्वम शरणम ब्रजेश उनका ही मंत्र है, अरे आज कर लेना गुणगान। तो 1 महीने में यदि आपने ये मंत्र गुणगान कर लिया, तो आपके अंदर ईश्वर शक्ति आपके आत्मा में प्रकट हो जाएगी, और वह शक्ति आपको संसार की समस्त भोगों की वस्तुओं को तो दिलाई देगी, क्योंकि वो तो जब आप पैदा हुए हो तो आपके पुण्य से ही आपके पास रोटी आती है, आपके पुण्य से ही आपको परिवार मिलता है, आपके पुण्य से ही आपको सत्ता मिलती है, आपके पुण्य से ही आपको पुत्र मिलता है, पत्नी मिलती है, ऐश्वर्य और वैभव मिलता है, अब वो किसी भी जन्म का हो। इसलिए सारे संसार से वाणी प्रार्थना करती है कि पहले पुण्य पैदा करो, किसी राजा के हाथ मत जोड़ो, क्योंकि राजा भी अपने पुण्य से बना है। वो आपको क्या दान देगा? मतदान से राजा बनते हैं, इसलिए वो दान नहीं दे सकते, आपका कुछ भी भला नहीं कर सकते। हां, आपने दान देकर के उनको राजा बना दिया तो दान के राजा हैं। अब दान का राजा आपको क्या दान देगा? इसलिए दान राजा बलि ने भगवान वामन को देने की कोशिश की थी, और भगवान वामन ने उसे लेने की कोशिश की थी,
और उससे बड़ा राजा उस समय सतयुग में कोई था नहीं। उसके समृद्ध गुरु शुक्राचार्य थे, लेकिन दान 3 कदम का दान नहीं दे सका वो राजा और पाताल में चला गया। इसलिए संसार के राजा तो उसकी पांव की धूल का एक कण भी नहीं है। इसलिए इन राजाओं की तरफ देखना बंद कर दो और भगवान की शक्ति का प्रकाश अपनी आत्मा में देखना शुरू करो, तो आपका कल्याण है। ये वाणी आपके सारे संसार को मार्गदर्शन कर रही है। इसको सुनना नहीं, इसको जीवन में उतारना है। आप जिस धर्म के अंदर बैठे हो उसके नाम की एक माला जरूर करना। आपको यदि हमारे मंत्र अच्छे नहीं लग रहे हो तो आप स्वतंत्र हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। जो जिस धर्म में हो, जिस धर्म में उसकी आस्था हो, उसका नाम आज जरूर ले, एक माला तो करे। उसके बाद उसका प्रभाव देखे कि उसके अंदर वो ताकत कहां से आ गई। तो वो ताकत है ईश्वर, वो दाता है बड़े जमाने का, त्रिलोक का, और वो दाता आज दान करने के लिए भारत में खड़ा हुआ है। सोमवती अमावस्या जैसी शक्ति शनिवारी अमावस्या में है। 100 तरह के 100 गुना फल में देने के लिए तैयार खड़े हैं भगवान महादेव, भगवान कृष्ण, भगवान राम। तो आप उनकी शुभकामनाओं को ग्रहण कीजिए, उनके नामों का उच्चारण करिए। तेरी मेरी करने में कोई तंत्र नहीं। मानवता का उद्देश्य रखिए हाथ में और दानवता के द्योतक चिन्हों को हटाइए कि मैं बम डालकर उसका विनाश करूंगा। जो इस समय ये सोच रहा होगा विनाश उसका ही होगा। जो दूसरे पे बम डालेगा, बम उस पर डलेंगे और वो अपना पांव अपने कुल्हाड़ी से खुद काट लेगा। इसलिए छोड़ो बेकार की बातों, जपो ईश्वर का नाम, त्वम शरणम ब्रजेश। यही कल्कि का धाम और यही कृष्ण का नाम है, यही राम का रूप। जपते रहो भगवान को, मंगल होए स्वरूप, मंगल भारत होएगा। सूर्य ग्रहण की वाणी, अरे सुन लो भारत के भैया, सारे जगत के प्राणी। विश्व का कल्याण हो, मानवता की जय हो, धर्म का प्रकाश हो, धर्म ध्वजाएं ऊंची रहे, भारत की जय जयकार हो, विश्व का जगत गुरु भारत बने और भारत में कल के अवतार का प्रकाश हो, दानवता का नाश हो, मानवता का कल्याण हो, सभी धर्मों की जय हो, सभी धर्मों के महात्माओं की जय हो और भारत माता की जय हो। बोलो जय श्री राम।